ये कहानी ऐसे लड़के से शुरू होता है जो अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक दिन अचानक इस लड़के के सामने ही अपने माता पिता को एक डीमन ने मार दिया था। तभी से वो डिसाइड करता है वो एक दिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा कि सारे डीमन को खत्म कर सके। एनिमे की शुरुआत में हमें पता चलता है बहुत सालों पहले ह्यूमंस और डीमन के बीच एक बहुत खतरनाक फाइट हुई थी, और जब वो लड़ाई खत्म होती है तो ह्यूमंस ने खुद के लिए एक शहर बना लिया था। अगले सीन में हमें एक सिटी दिखाया जाता है और वहाँ पर एक लड़की कुछ गार्ड दौड़ रहे थे और इस लड़की का नाम था सिली। और सिली रॉयल गार्ड से भाग रही थी क्योंकि उसका ड्रीम है कि इस सिटी से बाहर जाकर वो पूरी दुनिया को देखे। और शैली के माता पिता नहीं चाहते कि वो इस शहर से बाहर जाए क्योंकि इस सिटी से बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर एंड डीमन रहते हैं और शैली का जान खतरे में आ सकता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शैली जाकर एक लड़के से टकरा जाती है और इस लड़के का नाम है मिको, और ये एक लड़का एनिमे का मेन कैरेक्टर है। और शैली मिको को कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, कुछ गार्ड मुझे पकड़ना चाहते हैं। और मिको राजी हो जाता है शैली की हेल्प करने के लिए। और तभी गार्ड उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुँच जाता है और गार्ड आकर मिको को पूछते हैं क्या तुमने येलो कलर की बालों वाली एक लड़की को देखा है? और मिको कहता है मैंने ऐसी लड़की को नहीं देखा। और मिको इस गार्ड को रॉन्ग डायरेक्शन बता देते हैं और गार्ड बाहरी डायरेक्शन से चला जाता है। और शैली बाहर आकर मिको को थैंक्स कहती है और वो कहती है इस एहसान को सुखाने के लिए तुम मेरे साथ चलो। और शैली कहती है जरूर तुम्हें भूख लगी होगी। और अगली सीन में हम उस दोनों को किंगडम के एक पैलेस में देखते हैं जहाँ वो लोग खाना खा रहे होते हैं। और शैली मिको को कहती है मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ ताकि मैं पूरी दुनिया को देख सकूँ। और मिको कहता है तुम्हें जैसा लगता है बाहर की दुनिया उससे काफी ज्यादा खराब है। जहाँ तक मैंने इस सिटी को एक्सप्लोर किया है इस सिटी में काफी कम मॉन्स्टर है। जरूर बाहर के लोग इस सिटी में रहने के लिए हर चीज देने को मंजूर होगा, तो आखिर तुम इस सिटी से भागना क्यों चाहती हो? और तब शैली कहती है मैं बचपन से ही इस सिटी में रहती हुई आई हूँ और मैंने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी इसीलिए शैली सोने चली जाती है। अगले सीन में हमें कासल के दूर दो मॉन्स्टर को दिखाई जाता है और वो दोनों मॉन्स्टर चुपचाप कासल की तरह घूरते हुए दिखाया जाता है। और सुबह शैली मिको को ढूंढते हुए उसके कमरे के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो मिको के कमरे के अंदर एंटर करती है वो शॉक हो जाती है क्योंकि मिको एक लड़का है। उसे लग रही थी कि मिको एक लड़की है क्योंकि उसके इतने बड़े बड़े बाल है। उसके बाद मिको शैली को अपने सारे एडवेंचर के बारे में बताता है। मिको के इतने सारी कहानी सुनने के बाद वो कहती है मैं जरूर इस शहर से बाहर जाऊंगी एंड पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करूंगी। और शैली कहती है एक आइडिया है, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलूं? और तभी मिको थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है तुम मेरे सफर में आना चाहती हो लेकिन मैं जो सफर करता हूँ बहुत डेंजरस होता है। ऐसा भी हो सकता है तुम 1 घंटे के अंदर ही मरी जाओ। मारे जाने की बात को सुनकर शैली बिल्कुल चुप हो जाती है और वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और मिको वहाँ से जाते हुए कहता है मैं तो बस मजाक कर रही थी। और अगले सीन में हमें शैली की फादर यानी कि किंग को दिखाई जाती है। और जब किंग बैठे हुए थे तब और वहाँ पर प्रिंस को मिलने के लिए एक मॉन्स्टर आता है और वो वही मॉन्स्टर है जो कल रात के अंधेरों में दिखाई गया था। तब वो मॉन्स्टर प्रिंस से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं चाहता, मैं यहाँ पर एक सौदा करने के लिए आया हूँ। और वो सौदा ये था कि किंग से डीमन ने रोज 30 ह्यूमन बॉडीज मांगी थी और बदले में वो डीमन सिटी में कुछ भी नहीं करेगा। और ये बात सुनकर वहाँ पर रहने वाला एक गार्ड भड़क जाता है और डीमन के तलवार टांग देता है और डीमन ने इस गार्ड को मार दिया था। और डीमन जाते हुए कहता है प्रिंस तुम अच्छे से सोच लेना, मैं ये ऑफर बार बार नहीं दूंगा। और ये कहते हुए वो डीमन यहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम मिको और शैली को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहे थे और मॉन्स्टर वहाँ से गुजरे हुए मिको को देख लेता है। और मिको को देखते ही इस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डर लगने लगता है और वो डर के मारे से वहाँ से भाग जाता है। और वहीं पर मिको भी उस मॉन्स्टर को देख लिया होता है। अगले सीन में हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि शैली को बता रहे थे इस समय में बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। फिर शैली कुछ बोल पाती बाहर से बहुत सारी आवाज सुनाई देता है। जैसे ही वो लोग बाहर देखते हैं बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर है और तभी हमें इस मॉन्स्टर का
का नाम बताया गया था, जो इसका नाम था याकी। और इसके साथ जो बड़ा वाला मॉन्स्टर है उसका नाम है मोकी। याकी आकर कहता है कि जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो लड़का यही है। अभी हम नहीं भागे तो वो हमें खत्म कर देगा। वो लड़का अकेले ही हमारी पूरी शहर को तबाह कर दिया था। इसी समय में पीछे मीकू आ गया था और वो कहता है फाइनली तुम लोग मिल गए और तुम्हें मारने में बहुत मजा आएगा। और वहीं पर मोकी कहता है अच्छा ये बच्चा, और यही हमारे सिटी में हलमल बचा दिया था, आजा फिर। और इतने में ही सैली वहाँ पर दौड़ते हुए आती है और सैली कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो ये सब लोग खत्म कर देगा तुम्हें। और तभी मॉन्स्टर कहता है तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, यहाँ से निकल जाओ। तभी मीको स्माइल करके इस शॉट को निकलता ही है, अलग झपकते ही इस डीमन का हाथ कट जाता है। और मीको बाल फैला कर कहते हैं तुम लोगों की वजह से मेरे माता पिता मारे गए। और ये कहते ही और मीको सारे डीमन को पलक झपकते ही खत्म कर देते हैं। सारे साथियों को मारते हुए देखकर मोकी कहता है कि असली डीमन हम नहीं, असली डीमन तो तुम हो। और इससे पहले ही ये कुछ और बोल पाता मीको आकर उसको मार डालता है।